मैं समझता हूँ कम से कम 15 से 20 हजार आदमी का जत्था म्युनिसिपल ऑफिस पहुँच जाएगा। इस बात को मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। उत्तन धावगी परिसर में मनपा द्वारा अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई जारी है। आज का लगातार दूसरा दिन है। आज भी महानगर पालिका ने आकर यहां पर अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। कल की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय निवासी और नगर सेवक अमजद शेख ने एक वीडियो के माध्यम से महानगर पालिका पर आरोप लगाए थे कि महानगर पालिका भेदभाव करती है। तोड़क कार्रवाई के दौरान धर्म को देखकर कार्रवाई की जाती है। अमजद शेख के भाई लियाकत शेख जो पूर्व विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अमजद भाई, आपके भाई ने जो आरोप लगाया है कि महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई के दौरान भेदभाव करती है, जाति धर्म को देखकर तोड़क कार्रवाई करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो उसने 100% सही बोला है अमजद ने, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे कि एज पर बीपीएमसी एक्ट के हिसाब से आइदर 260 और 478 का नोटिस इशू होना चाहिए। अभी मेरा चालू है, किसी मुस्लिम आदमी का चालू है, बाजू में किसी और एक का चालू है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन उसको नोटिस दी जाती है 478, 260 का, इसको नोटिस नहीं दी जाती। उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के मौके दिए जाते, इनको मौके नहीं दिए जाते। तो ये किधर तो एक पार्शियलिटी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब दोनों को समान न्याय मिलना चाहिए, जब उनको नोटिस मिलता है तो इनको भी नोटिस दो, इनको भी मौका दो। वो कहते हैं क्या इनको रेगुलराइज का चांस मिल जाएगा, तो भाई इनको क्यों नहीं? अमजद का सवाल जायज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज पर एक्ट के हिसाब से अभी तो महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि 3 गुंठे की जमीन तक के तो किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। एक 150 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 1.5 गुंठे का प्लॉट है, तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। 150 से लेके 300 तक रहेगा तो आपको आर्किटेक्ट को सिर्फ एक लेटर देना है। अब वो यहाँ के लोग, स्थानिक लोग, गरीब लोग, इनको नहीं मालूम हो सारी फॉर्मेलिटीज, वो सब कहाँ करने जाएंगे? तुम म्युनिसिपलिटी वाले मौका तो देना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट कमिश्नर साहब, यहाँ के लोकल नेता लोग, यहाँ के जो भी सिटिंग मेयर है, सिटिंग जो कॉरपोरेटर है, सिटिंग अपोजिशन लीडर है, सब ने मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। दरअसल देखो, अनधिकृत बांधकाम का जो सवाल रहता है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, शहर में अनधिकृत बांधकाम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ का एक प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम समझो, यहाँ छोटे छोटे प्लॉट है, लोगों के पास रास्ते नहीं है। म्युनिसिपैलिटी अप्रूवल लेने के लिए जो फॉर्मेलिटीज लगती है ना, वो कोई आदमी यहाँ फुलफिल नहीं कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ ना मैं आपको, एक कोई भी सैंक्शन लेने के लिए आपको राइट ऑफ वे रजिस्टर्ड चाहिए। यहाँ राइट ऑफ वे है ही नहीं है। यहाँ एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से 3 फुट तू छोड़ भाई, 3 फुट मैं छोड़ता हूँ, गली तैयार हो गई, दोनों एक दूसरे को यूज करेंगे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इधर काम चलते हैं। एक इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ लोगों का घर का समस्या के बारे में भी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। उनकी भी वो प्राथमिकता है और उनका वो रिक्वायरमेंट है। आदमी को घर उसका फंडामेंटल राइट है। एक जगह तुम बोलते हो कि अन्न वस्त्र निवारा, नहीं क्या बोलते ना, घर, पानी और तुम्हारा ये सब चीज़ें तुम्हारा फंडामेंटल राइट में आता है। तो भाई घर आदमी, एक आदमी वहाँ, मुझे नहीं लगता है कि वो 1 करोड़ 70-80 लाख का फ्लैट जाके खरीद सकता है। 1-1.5 गुंठा या खरीद लेता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके घर बांधता है। कभी कभी बोलते हैं तुम्हारा ग्राउंड +2 है। अरे भाई, उसका एरिया तो देख, 1 गुंठे में 20 बाई 20 है। अभी वो डेवलपमेंट तो वर्टिकली करेगा ना, हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा ना, ऊपर ही जाएगा ना। जब आदमी को कम पड़ता है, समझो अभी आज बांधा है, अभी एक आपने बांध लिए शबीर भाई, एक घर बांध लिया, 5 साल के बाद आपको जरूरत पड़ा, आपने पतरा निकाल के स्लैब डाला, वही पतरा ऊपर चढ़ा दिया ताकि आपका और 400 फुट बढ़ गया। क्या नुकसान हो रहा है भाई? क्या इतना बड़ा क्या नुकसान हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये सबको विनंती करूँगा, इसको थोड़ा सीरियस लेकर हर पार्टी ने, हर इसने यहाँ के लोगों का जो जेन्युइन मुद्दा है घर का, उसके लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से हमारे आमदार साहब, खासदार साहब, गृह निर्माण मंत्री आवाड़ साहब, यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को आह्वान करना चाहूँगा और उनसे विनंती करना चाहूँगा कि आप पर्टिकुलर यहाँ के छोटा विकास जो है, क्या अभी ये MMRDA जुरिस्डिक्शन है,
वापस डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापस म्यूनसिपाल्टी है, दो दो लोग हमारे ऊपर है, परमिशन लेने लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसकी प्रणाली बड़ी सुसूचित बनाया जाए, एक खिड़की योजना बनाई जाए, जैसा कि आपने 3 गुंठे के लिए आर्किटेक्ट के पास दिया, लेकिन ये लोगों तक बात जाननी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, म्यूनसिपाल्टी ने मौका तो देना चाहिए उनको। एक भाई साहब, एक घर बांधने के लिए और शादी करने के लिए आदमी की जिंदगी चली जाती है यार। एक तो किधर इमोशनल आदमी में होना चाहिए, एक तो एक फीलिंग होना चाहिए। क्या घर आदमी बांधता है, कैसा कैसा बांधता है, कोई अपना कोई कमर्शियल नहीं बांध रहा है खुद के लिए, कोई बांध कर बेच के नहीं जा रहा है, उनकी भी तकलीफें समझो यार, उनका भी दुख दर्द समझो। आज एक मौलाना का तोड़े, क्या पगार है गरीब को मालूम? 12,000 रुपया। 30 साल से मौलाना है, कैसा कैसा करके एक 400 स्क्वायर फीट का घर बांधा है, आधा गुंठा जमीन है। आज उसका हालत पूछो, कैसे रहेंगे उसके बाल बच्चे? अरे कुछ तो फीलिंग, कुछ तो शर्म, हम भी समाज के घटक है, कुछ तो फीलिंग रखो। हम तो महल में रह लेते, हम जैसे वैसे रहते हैं, वो कैसा बांधता है, क्या करता है, उनकी भी मजबूरी समझो। झोपड़पट्टी का झोपड़पट्टी उठा देते हो तुम। अभी बीच में कोई आरक्षण देखो, 364 का आरक्षण उठा दिया, 200-250 झोपड़े एक ही दिन साफ कर दिए। अरे मौका दो यार। एक जगह तुम बोलता है कि सबको घर मिलेगा, पीएम योजना के तहत तुम बोल रहे कि 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री देगा आपको, बरोबर है ना? एक तरफ तुम घर बांधने को आदमी को ये करते हो, प्रोत्साहन देते हो, और एक जगह बेचारा खुद के खर्चे से बांध रहे, तुम्हारे पास नहीं मांग रहे तो तुम उसका घर डिमोलिश करते हो। ये कहाँ तक का इंसाफ है? लियाकत भाई, मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके उत्तन धावगी परिसर में जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भू माफिया यहाँ पर इस तरह के गरीब लोगों के घर बनाकर पैसा कमा रहे हैं, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक कमर्शियल का भी एक नज़रिया दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पैसा लेकर घर बनाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भू माफिया बोले तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक किसी के पास 10-20 गुंठा जमीन है, यहाँ जो पर्सपेक्टिव परचेसर है ना, वो 1 गुंठा, 1.5 गुंठा, 2 गुंठा, आधा गुंठा खरीदते हैं। वो लोग गरीब लेआउट बनाते हैं अपना, बाबा ये मेरी जमीन में से ये तू बांध, तेरे हिसाब से घर बांधना। वो उनको ये बोल देते हैं भाई म्यूनसिपाल्टी मैनेज कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, हमका करेंगे, और वो झांसे में लेकर उनका घर बांधने का ये कर दे। कोई आदमी झोपड़पट्टी बेच के, मैं ऐसे कितने उदाहरण दूं जो बांद्रा की झोपड़पट्टी से अपने झोपड़े बेचकर बेचारे 25-30 लाख रुपया जो मिले, 1 गुंठा जमीन लिया, बोले फ्लैट तो खरीद नहीं सकते, इधर छोटा मोटा घर ही बांध लेंगे। ऐसे लोग आए, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे बेचारे। तो एक्चुअली पोजीशन ये है आज की तारीख। तो भू माफिया आपका जो कहना है ना कि वो लोग जमीन बेचते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कमर्शियल करते, वो जमीन बेचना एक अलग सब्जेक्ट है, और घर बांधना, अगर वो घर बांध रहे तो कौन सा आदमी कितने गुंठे में बांध रहा है? अगर उसने 1 एकड़ में महल बांध के रखा है विदाउट परमिशन, यू डू इट यार, यू डू इट, तुम एक्शन लो, जरूर लो। एक आदमी 1 गुंठे में घर बांधता है, उसमें दुख होता है। इसलिए हमारी उद्धव सरकार ने तो अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत हमारे आघाड़ी सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि 3 गुंठे तक किसी गरीब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन न जाने इधर मौका ही क्यों नहीं दिया जाता है हमारे मीरा भाईंदर म्यूनसिपलिटी को। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि पर्सनली आप इसमें ध्यान दीजिए। आपका बीपीएमसी एक्ट क्या कहता है कि नोटिस देना चाहिए, 15 दिन का मौका मिलना चाहिए। सोपान मारुति थोपटे केस आपको याद होगा, हाई कोर्ट मुंबई में 96 में, उसके बाद गाइडलाइंस डिक्लेयर हुए। मैं आपको इसकी कॉपी देता हूं कि किस तरह डिमोलिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। सोपान मारुति थोपटे केस का कोई फॉलोअप नहीं होता है, कोई ये नहीं होता, इनकी मर्जी। कल उसको पूछा गया, बात सुनिए, अमजद क्यों ज्यादा चिढ़ेगा? कल मेरा भाई, वो क्या नाम उसका वो था, कोई चौहान करके कोई था, वार्ड ऑफिसर कोई था, जो भी कोई, नरेंद्र चौहान, जो अतिक्रमण विभाग के प्रमुख है। जो भी मैं भी पर्सनल मिला था, मैं उनको पूछा था, भैया उनको पूछा साहब आप नोटिस दिए क्या? बोले जरूरत नहीं नोटिस की। देखिए कितना बेफिक्री जवाब। अमजद गया, मैं कुछ बोला नहीं उधर। अमजद गया, अमजद ने पूछा सब नोटिस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बोले जरूरत नहीं, ये मुस्लिम लोगों ने इधर घान किया है, हम लोग घान साफ कर रहे हैं। देखिए पर्टिकुलर वर्ड है, उन्होंने कितने लोगों के बीच बोला है। ये नरेंद्र चौहान ने ऐसा कहा है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली एविडेंस है उधर।
ये मुस्लिम समाज ने घान कर दिए है, मुस्लिम समाज घान है, उनकी घान साफ करने पर पर्टिकुलर इसलिए अमजद को फेसबुक लाइव पे आकर ये बात करनी पड़ी। एक्चुअली सच्चाई ये है। तो तुम खुद जातिवाद फैला रहे हो, तुम एक साइड, और सामने दिख रहा है ना मेरा भाई, सामने सब कुछ दिख रहा है, एक साइड उधर ही चालू है, दूसरा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका भी तोड़ो यार, मराठीत बोलतात ना, त्याने गाय मारली म्हणून मी वासरू मारायचं नाही, त्याला संधी देताय ना तशी त्या गरीबाला पण संधी द्या, उसको भी वैसा मौका दो। नियम क्या कहते हैं किसी भी डेमोलिशन कार्रवाई को लेकर? मनपा के कुछ नियम बने हुए हैं, वो नियम पर क्या आप रोशनी डाल पाएंगे कि देखिए, महानगर पालिका को क्या क्या प्रोसीडिंग या क्या क्या चीज़ें पूरी करना पड़ती है? सोपान मारुति थोपटे वर्सेस पुणे महानगर पालिका 96 का केस था ये, उसमें डायरेक्टिव ऑर्डर्स है हाई कोर्ट के, किस तरह डिमोलिशन की प्रोसीजर होनी चाहिए, उसमें पूरा क्लियर कट बताया गया है किस किस तरीके से होना चाहिए, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुमको फॉलो करना ही करना है हर म्यूनसिपलिटी को, नॉट फॉर ओनली पुणे। उन्होंने ये डायरेक्टिव ऑर्डर्स ऑल ओवर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बीएमसी सबको दिया था, उसका फॉलो तो कोई करता नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर को कचरे की पेटी बताते बोलते नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ, जहाँ देखिए थोड़ा बहुत जानकारी मैं भी रखता हूँ कानून की, एकदम इनलीगल एक्टिविटी और रनिंग कंस्ट्रक्शन है तो तुमको एटलीस्ट 261 का एटलीस्ट प्रायर 24 आवर्स का तो नोटिस देना चाहिए एटलीस्ट। 261 का नोटिस 24 घंटा पहले डेमोलिशन से पहले। जी जी जी, ये प्रोसीजर है कि एटलीस्ट 24 घंटे का तो नोटिस दो। जहाँ इमरजेंसी डिमोलिशन है, जहाँ लोग रह रहा है, जहाँ पब्लिक रहने आई, 10-10 साल पुराने घर है और आज आप उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे, तब क्या कर रहे थे? वो तो उनका जिंदगी का पूंजी लगेगा यार, उधर कुछ तो रहम करो उनके ऊपर। शिकायतकर्ता कौन होते हैं जिनकी शिकायतों पर महानगर पालिका इतनी जल्दी एक्टिव हो जाकर सीधा जो है कि कोई चांस नहीं देती है कि वो कुछ कर सके, अपने आशियाना बचा सके? तो ऐसे शिकायतकर्ता का और कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन के लोगों का कुछ साठगांठ होता है, ऐसा लगता है आपको? एब्सोल्युटली है, तक मैं जानता हूँ ये प्रभाग अधिकारी और वार्ड ऑफिसर तुम्हारा और ये जितने ऑफिसर से इनके बंधे हुए लोग हैं इधर, उन्हीं को बोला जाता है फला जगह जाओ, तुम एप्लीकेशन हमारे पास दे दो, तुम्हारे नाम से हम डराएंगे, तुम्हारे नाम से करेंगे, सेटल हो गया ठीक है, कुछ पैसा मिला ठीक है, जो बेचारा गरीब नहीं दे पाया उसका डिमोलिशन 100% पक्का है। ये 60 तो 100% है और ये होएगा, वो चलते ही रहेगा ये लोग का। मुझे नहीं लगता इसमें कमिश्नर साहब कुछ खुद इनिशिएटिव ले, एकनाथ शिंदे साहब इनिशिएटिव ले, आवाड़ साहब इनिशिएटिव ले तो शायद ये किधर कुछ रुक जाएगा। और एक गरीबों को ज्यादा कोई तकजक न करते हुए कैसे घर बांध सकते हैं, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर एक उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दोनों से गुजारिश करूंगा। ये कल मेरा समाज जिस तरह रो रहा था, जिस तरह उनकी तड़प मैंने देखा हूं ना, तो उनके लिए कोई नहीं, तो उनके लिए आवाज बनकर मुझे और मेरे भाई को आना पड़ा है, और जब तक जरूरत पड़ी हम जरूर आएंगे। लियाकत भाई, जो हालात इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं कि महानगर पालिका, जैसा आप दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं मनपा प्रशासन पे कि मनपा प्रशासन जाति और धर्म को देखकर कार्रवाई कर रही है, एक विशेष समाज को ही नुकसान पहुंचा रही है, ये अगर लगातार जारी रहा तो इसे आप रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 से 20 हजार आदमी का जत्था म्युनिसिपल ऑफिस पहुंच जाएगा। इस बात को मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, एक आवाज पे सारी पब्लिक निकल जाएंगे और सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को घेराव हो जाएगा, बड़ा इशू कर देंगे अभी हम लोग। क्योंकि अभी अगर प्यार से तुम नहीं हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालते हो, आप नहीं कोई नया ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, हमें मौका ही नहीं देते हो, तुम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हो क्या तुम एक समाज की गंदगी हो। जब तुम्हारे दिल में ये चीज़ आ ही गया तो तुमसे अभी उम्मीद क्या करना है? अभी आखिरी उम्मीद हमारे खुद के राज्य सरकार से है, हमारे नेताओं से है, आवाड़ साहब से है, एकनाथ शिंदे जी से है, उद्धव साहब से है। अगर ये लोग सब मिलकर अगर हमारा साथ दे तो ठीक, न दे तो हम लोग को हमारे हिसाब से एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हम लोग पूरे म्युनिसिपैलिटी को घेराव डाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है पूर्व विरोधी पक्ष नेता लियाकत शेख। एक ज़माने में इनका दौर हुआ करता था, राजनीति में बड़ी इनकी धमक हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणवश ये राजनीति में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनकी बखूबी नज़रें है शहर पे, शहर के वातावरण पे कि किस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने आला नेताओं से, मंत्री संतरी लोगों से
अपील की है कि महानगर पालिका जो तोड़क कार्रवाई करती है उस तोड़क कार्रवाई करने की पूरी जांच भी होनी चाहिए। एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि जो एक आम आदमी, सामान्य आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बनाता है, उस आशियानों को जाकर ये लोग डेमोलिशन कर देते हैं और ख़ास तौर से एक विशेष समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। भविष्य में अगर ये दोबारा ऐसा चलता ही रहेगा मनपा द्वारा, तो इनकी तरफ से महानगर पालिका में हज़ारों की तादाद में मोर्चा ज़रूर जाएगा और मनपा प्रशासन का घेराव करेगा। इस तरह का दावा किया है लियाकत शेख ने। देखना है कि महानगर पालिका अपनी तोड़क कार्रवाई के दौरान जो नियम इन्होंने सुनाए हैं, जो इन्हें याद दिलाए हैं, क्या उन नियमों को अब महानगर पालिका ध्यान में रखेगी, उन नियमों का पालन कर पाएगी, या फिर यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा इस तरह की जो कहावत है वो कहावत पर ही अमल किया जाता है। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन अजीम तंबुली के साथ साबिर शेख, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।